हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं झारखंड फील्ड वर्कर का विज्ञान यानी कि साइंस का टॉप 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न आप लोग कितना पहले से जानते थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सर बाई जीके में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग यानी कि मोमेंटम किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुना वेग के। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप चलती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। एक विद्युत परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो धारा क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। इसका सही आंसर हुआ बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनोमीटर। दोस्तों, इसका सोनोमीटर नहीं होगा, डेसिबल होता है इसका सही आंसर। सोनोमीटर से समुद्र में मतलब कि पानी के अंदर किसी भी चीज़ को मापने के लिए किए जाते हैं। किसी वस्तु को जल में डालने पर वह डूबेगी या तैरेगी, वह किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसके घनत्व पर। धातुओं की चमक किस कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का परिवर्तन किस क्रम में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्मा, यांत्रिक उष्मा, फिर विद्युत उष्मा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विखंडन यानी कि फ्यूजन। रासायनिक अभिक्रिया की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया के रंग से। किसी द्रव में ठोस का घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन। जब कोई अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक और जल। क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम के कारण। हृदय से रक्त किस माध्यम द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमनियों द्वारा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिकेटस। मलेरिया का प्रसार किससे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मच्छर यानी कि फीमेल एनोफिलीज से, यानी कि मादा एनोफिलीज से। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुध। और सबसे दूर में है प्लूटो, जो अब प्लूटो को अब नहीं मानी जा रही है। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दाब पर। तापमान बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। जब किसी ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधपातन। कौन सी गैस वातावरण में अम्ल वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SO2। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज, जो कान की हड्डियां होती है। और फीमर जो होती है वह सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांग में होती है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ मूत्र भी बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा यानी कि किडनी। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एओर्टा। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुड़ जाता है। उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम।
पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मर्क्यूरी। जब हम गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा हमारे कान तक पहुंचती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि ऊर्जा। कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 71%। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पौधों के पत्तों में स्थित छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टोमेटा, जिसको हिंदी में कहा जाता है रंध्र। फलों के पकने में कौन सा गैस सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी। DNA में उपस्थित आधार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। धातुओं का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण का। पृथ्वी की सतह से ऊपर तापमान बढ़ने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस का प्रभाव। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर का मान होता है 10⁻⁹। जब किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह किस यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाष्पन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनरी बैकरल ने। कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नेल का नियम। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 98.6 फ़ारेनहाइट। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिन और रात होती है। रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण किस बंध से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजक बंध से। नाभिक के रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोरोन या कैडमियम का। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 78%। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तैरता है। पादपों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केशिकत्व के कारण। सौर ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काला रंग। काला रंग अवशोषक करता है और सफ़ेद रंग रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वापस भेज देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन में वाइट कपड़ा पहनना चाहिए। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। जल में ध्वनि की गति वायु की तुलना में क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है। रेड डाटा बुक में क्या संकलित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त प्रजातियों का। पृथ्वी के किस भाग में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। बिजली के झटके से बचने के लिए घरों में कौन सी तार सुरक्षा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थ तार, जिसको अर्थिंग कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन और स्वान ने। एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है, इसका अर्थ है कि वह प्रति सेकेंड क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए
100 जूल ऊर्जा उपयोग करता है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन क्रिया में। धूमकेतु यानी कि कोमेट किससे मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ, धूल और गैस से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन, या कभी कभी होता है 366 दिन में। धातुओं की ऊष्मा चालकता किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन सा तत्व ड्राई सेल में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। किसी अम्ल का पीएच मान जितना कम होता है वह उतना का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक शक्तिशाली होता है। पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल और खनिजों का अवशोषण करना। कौन सा तत्व ध्वनि की गति को सबसे तेज ले जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। जीवाणु किस प्रकार से बढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभाजन से। मानव शरीर का कौन सा भाग रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। धातु और अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र धातु यानी कि एलॉय। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अब क्यों पाई जाती है? क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन और रिएक्शन। मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। पराबैंगनी किरणें किससे रोकी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत से। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। बिजली का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1752 ईस्वी में। पृथ्वी की परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट, जिसको जमीन को ही क्रस्ट कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया है कि किस अम्ल को विट्रियोल का तेल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को। पृथ्वी की कुल ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघनन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा। सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों से गुजरती है तो कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रधनुष बनती है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। कौन सा उपकरण धारा की तीव्रता मापता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। परावर्तन का कोण हमेशा किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण के बराबर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विजय सर बाई जीके में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।